हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। वर्कशीट नंबर इज 79 एंड द डेट इज 2 फरवरी 2021। योर क्लास इज 9th। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट में पढ़ेंगे कि क्या है। आपको यहाँ पर दो एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं जो कि आपके पोएम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस पोएम से लिए गए हैं। इनको दोनों को आपको दोनों एक्सट्रैक्ट को दोनों स्टैंजाज को पढ़ना है और इसका जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके आपके आंसर आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा हूँ, स्टैंजा पढ़ लेते हैं। पहला, दे टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासेज वांटेड एंड वांटेड वियर दो as for that the passing there had warned them really about the same। इसमें आपको पता है कि जो पोइट है वो दो रोड्स की बात कर रहा है। इसमें यहाँ पर जो पोइट है वो दो रोड्स की बात कर रहा है और उसमें से एक जो रोड है वो काफ़ी ग्रासी है और एक जो रोड है वो ग्रासी नहीं है, उस पर ऐसा लग रहा है कि उसको काफ़ी यूज़ किया गया है। तो बोलता है पोइट देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, कि पोइट समझता है कि जो दूसरा है वो भी पहले जैसा ही रोड है और वो दूसरे रोड को पर चलना शुरू करता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसे लगता है कि जो ग्रासी जो रोड है वो एक बेटर क्लेम है, एक बेटर ऑप्शन है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। ग्रासी मीन्स अनयूज्ड। यहाँ पर ग्रासी का मतलब क्या है, यहाँ पर अनयूज्ड। ग्रासी यहाँ पर अनयूज्ड है। एंड वॉन्टेड वियर मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड, कि वहाँ भी क्या है कि इसका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया है अभी तक। दो एज फॉर डेट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। और जैसे ही पोइट जो ग्रासी रोड पर चलता है तो वहाँ पर उसको पता चल जाता है कि वो भी उस पर भी लोगों ने वो भी उस पर भी लोग चले हैं, उसको भी यूज़ किया है और वो भी सेम ही है। तो यहाँ पर पोइट हमारे जो लाइफ में जो हमें इंडिकेशंस मिलते हैं कि आपको वन वे या सेकंड वे किस वे जाना चाहिए, ये सिर्फ आपका ही कॉल होना चाहिए। आपको ये सोचकर उस पर फैसला लेना चाहिए। सेकंड जो स्टेंजा इसमें दिया गया उसको पढ़ते हैं। एंड बोथ डेट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक ओ आई kept the first for another day yet knowing how way leads on to way I doubted if I should ever come back। और सेकंड में यहाँ पर जो पॉइंट है वो बोल रहे हैं कि जो दोनों उस सुबह मॉर्निंग वो उन्हें दोनों ही रोड इक्वल लगे, दोनों रोड उन्हें इक्वल लगी, क्योंकि उन पर जो लीव्स थे उन पर कोई जो लीव्स उन स्टेप्स पर जो रास्तों पर पड़े हुए थे उन पर किसी के स्टेप्स के निशान नहीं थे। और वो ट्रोडन ब्लैक मीन्स यहाँ पर वॉकड आउट, कि वहाँ पर किसी कोई चला नहीं था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और यहाँ पर पोइट सोचता है कि वो जो सेकंड रोड है जो ग्रासी नहीं है उसको वो दूसरे डे के लिए रख लेगा। येट, लेकिन फिर भी उसको पता था, नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। और पॉइंट ये भी सोचता है कि मैं आज तो ये ग्रासी जो रोड है इस पर मैं चल जाता हूँ, दूसरे दिन मैं दूसरे रोड पर चला जाऊँगा। लेकिन वो खुद पर डाउट करता है और ये सोचता है कि क्योंकि जो एक रोड पर आप एक रास्ते पर चले गए तो वो आगे रास्ता वो बढ़ता ही रहता है, आपको वापस आने का समय नहीं मिलता है। इस पोइट में भी इस पोएम में भी यही पॉइंट बता रहे हैं और आपकी लाइफ से भी इससे वो रिलेट कर रहे हैं। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। आपको पहले जो क्वेश्चन है उसमें राइम स्कीम बतानी है। तो यहाँ पर राइम स्कीम अगर की बात करेंगे तो जो हमारा वर्ड यहाँ पर फेयर, तो ए यहाँ पर ए हम नंबरिंग कर देते हैं। क्लेम, फेयर और क्लेम यहाँ पर राइम नहीं कर रहे हैं तो हम क्लेम को बी नंबरिंग कर देंगे। वियर, फेयर और वियर यहाँ पर ये बिल्कुल राइम कर रहे हैं तो इसको हम ए नंबरिंग कर देंगे। और फेयर, वियर और देयर ये भी राइम कर रहे हैं तो हम इसको ए नंबरिंग कर देंगे। और क्लेम एंड सेम ये भी यहाँ पर राइम कर रहे हैं तो इसको हम बी नंबरिंग कर देंगे। ऐसे ही जो सेकंड स्टैंजा उस पर भी आपकी सेम
ये रहेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बी, ए बी। अगर सेकंड में देखना तो देखिए यहाँ पर ले को ए नंबर कर देते हैं। ले और ब्लैक यहाँ पर नहीं मैच कर रहा तो हम उसको ब्लैक को बी नंबरिंग कर देंगे। ले और डे ये राइम कर रहे हैं ए, और डे और वे ये भी राइम कर रहे हैं, और ब्लैक और बैक ये भी राइम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेकंड स्टेंजा की जो राइमिंग स्कीम होगी वो होगी ए बी, ए ए बी, ए बी ए बी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द रोड हैव बीन यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ, जो रोड है वो किस तरह का सिंबल यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो सेकंड आंसर है चॉइसेस मेड बाय अ पर्सन, कि कौन सी व्यक्ति चॉइस करता है, ये जो दोनों रोड्स ये हमारी लाइफ में दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द फ्रेज टोडन ब्लैक क्रॉसपॉन्ड टू, क्रॉसपॉन्ड मीन सिमिलर टू, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ट्रेवल्ड अलॉट, क्योंकि जो टोडन ब्लैक का मतलब क्या है यहाँ पर कि वो काफ़ी उस पर चले हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वेयर डिड द पोइट सेलेक्ट द, वाई डिड द पोइट सेलेक्ट द ग्रासी रोड, तो आंसर नंबर भी हो जाएगा टू मेक अ डिफरेंस, कि वो एक अंतर दिखाना चाहते हैं कि किसी भी दूसरे वे को चूज़ करने पर क्या आप डिफरेंस पैदा कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पोइटिक डिवाइस पूछा गया है, तो इसमें बार बार राइमिंग स्कीम तो है, और यहाँ पर एलिट्रेशन भी है, और यहाँ पर मेटाफर का भी यूज़ किया गया है। तो इसको जो आंसर रह जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट खत्म होती है, लास्ट में आपको क्या मैसेज पढ़ने को मिलता है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एज शोन इन दिस पिक्चर, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।